हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं जो यूके ट्रिपल एससी ने वैकेंसी निकाली है उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है। टोटल 57 पदों पर जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से वैकेंसी निकाली गई है यूके ट्रिपल एससी द्वारा। तो उनकी बात करें हम तो जो प्रकाशन की जो तिथि है, जो विज्ञापन की वो 3 तारीख है और 10 दिसंबर से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो आखिरी डेट होगी आपकी, वो होगी आपकी 30 दिसंबर। 30 दिसंबर के बाद ये फॉर्म जो है बंद हो जाएंगे। और इनमें संशोधन की जो तारीख दी है सरकार ने, वो दी है आपकी 3 जनवरी से 5 जनवरी तक। इसके बीच में जो भी बर्थ डेट या कुछ और जो इशू आता है, फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है, तो आप इस तारीख के बीच में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं 57 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। और इसमें आपका एक खास दिया गया है, आधार कार्ड जो था पहले एक साइड से अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब जो सरकार ने मांगा है वो मांगा है आपका आधार कार्ड दोनों तरफ से अपलोड किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली है। तो बात करें हम तो सबसे पहले आएगा आपका विधि सहायक पर भर्ती निकाली है। इसमें केवल 2 पद दिए गए हैं आपके। शोध अधिकारी जो होगा उसका केवल 1 पद दिया गया है। सहायक खेल अधिकारी, कैमरामैन, फोटोग्राफर और कनिष्ठ कैमरामैन, इन पर सब पर आप देख सकते हैं कि एक भर्ती निकाली है। और जो कनिष्ठ कैमरामैन है, इस पर 4 पद निकाले गए हैं आपके। ठीक है जी। तो ये दिया गया है इसमें टोटल। इन पर हम बात करते हैं क्या क्या अभ्यर्थी की जो है वो अनिवार्यता दी गई है। तो सबसे पहला पद अगर हम बात करें विधि सहायक का, तो इस पर कुल 2 पद दिए गए हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लेवल की बात करें हम तो लेवल 6 पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक की आपकी वेतन होगी। और इसके जो आपकी क्वालिफिकेशन दी गई हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। ठीक है जी। फिर दूसरे पद की बात करें तो वो होगा आपका शोध अधिकारी। इस पर केवल 1 पद के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी हम अगर बात करें हम इसकी अनिवार्यता अर्हता क्या दी गई है, तो ये है आपका पहला पॉइंट दिया गया, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। दूसरा आपका दिया है कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि आपके पास 1 वर्ष का जो है वो डिप्लोमा होना अनिवार्य हो जाता है। तीसरी बात, अन्य बातें समान होने पर LLM उपाधि धारक अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है जी। इसमें भी अगर हम अगले पद की बात करें जो है आपका, वो है आपका सहायक खेल अधिकारी। इसमें टोटल जो पद दिए गए हैं वो 4 पद आपके दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से फॉर्म में। और इसकी जो अनिवार्यता दी गई है, वो पहला पॉइंट है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास हो। सेकंड पॉइंट जो आपका दिया गया, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रादर्शिक संस्था से ए श्रेणी एडवांस माउंटेनियरिंग या वाटर स्पोर्ट्स या स्नो स्काइकिंग कोर्स हो आपके पास। तीसरा पॉइंट है आपका शाही साहसिक खेलों से कम 2 विधाओं के बेसिक शिक्षण प्राप्त हो। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट दिया है आपका राष्ट्रीय स्तर के किसी भी सहायक गतिविधि के 3 अभियानी प्रतियोगिता में भागीदारी, यानी आपने जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है खेल आदि, वो आपका उसमें किसी में आपकी भागीदारी होना अनिवार्य है। ठीक है जी। फिर बात करें हम अगला जो पद आपका होगा, वो होगा आपका कैमरामैन का। इसमें केवल 1 वैकेंसी आपकी दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें। और हम बात करें इसमें क्या अनिवार्यता दी गई है आपकी, तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो आपके पास। दूसरा पॉइंट है आपका फोटोग्राफी में 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, यानी कि आपके पास फोटोग्राफी का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की हम अगर बात करें, ऑडियो विजुअल सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटो वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग कार्य करने में 2 वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थी का अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उन्हें वरीयता इस पर दी जाएगी। फिर हम बात करें अगर, ये हो जाता है आपका फोटोग्राफर जो नेक्स्ट पद होगा आपका। और इसमें कुल 1 पद पे वैकेंसी निकाली गई है आपकी। और इसकी अनिवार्यता अगर हम देखें तो पहला होगा आपका इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आप इंटर बेस पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाता है छायाचित्र एवं चलचित्र कैमरा परिसंचालन में 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र
चलचित्र फोटोग्राफी, मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में डिप्लोमा या उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आप पर यह दिया गया है, छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी में 1 वर्ष का अनुभव होना आपके लिए अनिवार्य दिखाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट पद आता है आपका कनिष्ठ कैमरामैन का। इसमें आपके 4 पद दिए गए हैं। ठीक है जी। कितने पद दिए हैं इसमें? आपके 4 पद दिए गए हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी अनिवार्यता की बात करें तो आपका यह हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है जी। यानी कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है, किसी सरकारी अर्ध सरकारी या प्रतिष्ठित संस्था में छायाचित्र चलचित्र कैमरा मूवी कैमरा परिचालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। यानी कि इसमें आपको कहा गया है कि कम से कम आपके पास जो हो वो आपके पास 3 साल का जो है वो अनुभव होना इसमें अनिवार्य है कैमरा में। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक, इसमें टोटल पद दिए गए हैं आपके 2। ठीक है जी। कितने पद दिए गए इसमें? आपके 2 पद दिए गए हैं। इसकी अनिवार्यता की अगर हम बात करें, इसके 6 लेवल की बात करें अगर 35,400 से 1,12,400 तक है। और अनिवार्यता इसमें जो दी गई है आपकी वो होगी आपकी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ मनोवैज्ञानिक स्नातकोत्तर उपाधियां सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है आपका, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोवैज्ञानिक परीक्षण रसायन विज्ञान प्रोजेक्टिव तकनीक में शिक्षण पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर हम एक दूसरे पद की बात करें तो पर्यटक अधिकारी की इसमें बात कही गई है और कुल इसके पद दिए गए हैं आपके पास, केवल 1 पद है आपका। और इसकी अनिवार्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन होटल मैनेजमेंट सामूहिक संचार स्नातक की उपाधि या उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आपका दिया है, हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने में पूर्ण सक्षम रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपके लिए जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और आपके पास हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी इसमें बताया गया है। ठीक है जी। सेकंड पद जो आपका आता है कंप्यूटर प्रोग्राम का आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर। कुल 1 पद दिया गया है इसमें। और इसकी अगर हम आपकी अनिवार्यता की बात करें तो इसमें दिए गया है आपका स्नातक स्तर पर कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा, यानी कि अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पे आते हैं, इंजीनियरिंग की किसी शाखा में प्राप्त डिप्लोमा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है जी। अगर आपके पास मान ले ये भी नहीं है तो फिर आपको एक और चांस दिया गया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम बात करें अगले जो है पद की तो वो होगा आपका मानचित्रकार। ठीक है जी। और इसमें आपका दिया गया है कुल 1 पद। और इसकी अगर हम अनिवार्यता की बात करें आपके पास क्या होना चाहिए इसे फॉर्म को भरने के लिए, वो होगा आपका नक्शान बीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। सेकंड आपका पॉइंट दिया गया है इसमें वो होगा आपका भूतत्व संबंधी मानचित्रों एवं खंड सेक्शन का प्रारूप तैयार करने और परिवर्धन लघुकरण उपस्कर के प्रयोग कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पद की तो वो हो जाएगा आपका सर्वेक्षक का पद। इसमें 6 पद दिए गए हैं। ठीक है जी। 6 पदों में भर्ती निकाली गई है इसकी। और इसकी अगर हम अनिवार्यता की बात करें तो पहला पॉइंट आपके लिए हो जाता है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष का पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण शिल्पकारिता सर्वेक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आपका होगा अधिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नामेट्रिक सर्वेक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपको इसमें होना लाजमी है। ठीक है। अगर हम बात करें फिर उसके अगले पद की तो इसमें दिया गया है प्राविधिक सहायक
इतिहास, कुल एक पद इसमें आपका दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें अनिवार्यता की, तो इसमें पहला एक पॉइंट ही दिया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधियां सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि। ठीक है जी, इसमें इतिहास से जो है जो परफेक्ट होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। और फिर आपका हो जाता है नेक्स्ट पद जो आपका प्रशिक्षक अनुदेशक। इसमें एक पद के लिए भर्ती निकाली गई है आपकी। और इसकी अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो वो आपकी होगी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक, कृषि, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा, इनमें आपके पास ये होना लाजमी है। सेकंड पॉइंट आपका दिया है अधिमानी अध्यापन या क्षेत्र प्रसार में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना आपके पास लाजमी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगले पद की, तो कलाकार का पद दिया गया है, कुल एक पद इसमें आपके लिए दिया गया है। और इसकी अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो वो आपका पहला पॉइंट इसमें जो सरकार द्वारा दिया गया है उत्तराखंड, वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। सेकंड पॉइंट आपके पास हो जाता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में ललित कला, चित्रकला, डिप्लोमा या उपाधि आपके पास हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है, उस पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले या डिजिटल पब्लिकेशन और सॉफ्टवेयर में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। वरीयता इसमें जो है उसे दी जाएगी। अगर हम उसकी अगले पद की बात करें तो वो हो जाता है आपका फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, एक पद दिया गया है इसमें। तो इसके अगर हम बात करें अनिवार्यता क्या दी गई है इसमें, तो पहली आपकी दी गई है मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल, यानी कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल किया है या उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा पास की हो तो वो इसे अप्लाई कर सकता है। सेकंड आपका होता है फोटोकॉपी मशीन के संचालन का 2 वर्ष का अनुभव, फोटोकॉपी मशीन का तकनीकी ज्ञान हो, यानी कि जिस अभ्यर्थी को जो फोटोकॉपी करने वाले हैं या करते हैं उन्हें हाई स्कूल पास किया हो उन्होंने और फोटोकॉपी करने का 2 वर्ष का अनुभव हो और उनकी जो तकनीकी समस्या आती है मशीनों में उनका अगर ज्ञान हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पद की तो वो हो जाता है आपका प्रोजेक्शनिस्ट, एक केवल एक पद दिया गया है आपका। प्रोजेक्शनिस्ट में आपका एक पद दिया गया है और इसकी अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा है उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई विधि में उत्तीर्ण हो। दूसरा आपका विभिन्न प्रकार के दृश्य उपकरणों या संचालन का पूर्ण ज्ञान, 2 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा गया है। तीसरा आपका ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी को जो है वो इसमें वरीयता दी जाएगी। आपका अगला जो पद होगा वो आपका लाइन मैन का। ठीक है जी, इसमें केवल एक पद आपको दिया गया है। इसकी अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो वो हो जाती है आपकी पहला पॉइंट आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम हाई स्कूल परीक्षा या समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा पास की हो। दूसरा पॉइंट आपका किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षण संस्था में कम से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का ज्ञान का प्रमाण पत्र हो। तीसरा पॉइंट आपका संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी को इसमें जो है अधिमान दिया जाएगा। फिर आता है आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। टोटल 27 पद दिए गए हैं आपके टेक्नीशियन में, इसमें सबसे ज्यादा पद मेरे ख्याल से दिए गए हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या वरीयता है और किस लेवल की है। ये सेकंड लेवल की बात इसमें की जा रही है और इसका वेतन की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक इसमें रही गई है। और आयु सीमा जो है आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम देखें इसकी अनिवार्यता सरकार ने क्या रखी है तो पहला आ जाता है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा है सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेकंड आपका निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजना परीक्षण निदेशालय उत्तराखंड या औद्योगिक परीक्षण संस्था द्वारा 2 वर्ष पाठ्यक्रम डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। यानी कि इसमें आपको बता दिया है कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम का डिप्लोमा आपके पास होना लाजमी है। इस अगर आपके पास ये नहीं है तो आई एम सॉरी, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। पहला आपका इसमें दिया गया है मशीन मिस्त्री, सेकंड आपका दिया गया है आपका मिस्त्री फिटर, थर्ड आपका दिया गया है मोटर प्रविधिक,
मैकेनिक 4th दिया है, प्रविधिज्ञ 5 दिया है आपका नलसाज प्लम्बर, फिर दिया है आपका औजार साज टूल मेकर, फिर आपका तार मिस्त्री वायरमैन, फिर है आपका खरादी टर्नर। ठीक है जी, ये जिनके पास इनमें से किसी का ज्ञान हो, डिप्लोमा हो उसका 2 वर्ष का, तो वो इस अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी परीक्षा का पाठ्यक्रम। उत्तर इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी आपकी, 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।